Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class we have started with pronoun and we have also discussed the kinds of pronoun and we have completed reflexive pronoun, relative pronoun, okay, and in this class we will continue the same. So we will discuss firstly personal pronoun, then demonstrative pronoun and then interrogative pronoun. So what is personal pronoun? Personal pronoun क्या होता है? A personal pronoun is used to refer to the speaker or the person spoken to or a person or thing whose identity is clear because they have already been mentioned. यानी कि आप जिसके बारे में भी बात कर रहे हो या आप जिससे भी बात कर रहे हो उस पर्सन या चीज़ का नाम या फिर वो पर्सन या चीज़, इसके अलावा क्लियरली आप जिस चीज़ को मेंशन कर रहे हो या क्लियरली जिस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो उसे हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन. लाइक आवर एग्जाम्पल इज़ आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच. मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में. आई किसको प्यार कर रहा है? माई पेरेंट्स को. यहाँ पे तो यहाँ पे आई और माई पेरेंट्स दोनों क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. पर जो आई है वो आपका सब्जेक्ट है और जो माय है आपका वो आपका ऑब्जेक्ट है. ओके. आई का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मी या फिर माय. तो आप यहाँ पे माय यूज़ करोगे. ये दोनों ही आपके पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे. नीचे आपको एक टेबल दिख रही है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्सन में फर्स्ट सेकंड लिखा है. एक्चुअली ये फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. सेकंड में भी सेम है, थर्ड में भी सेम है. यानी कि आपके जो पर्सन्स हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. अब फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई और वी. ठीक है. आई का ऑब्जेक्ट होता है मी एंड वी का ऑब्जेक्ट होता है अस. सेकेंड पर्सन में आपका सिर्फ यू आता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है. थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे. यहाँ पे ही, शी और इट सिंगुलर है बट दे यहाँ पर प्लूरल है. ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है एंड दे कन्वर्टेड इनटू दैम. नाउ वी विल discuss demonstrative pronoun. So what is demonstrative pronoun? A demonstrative pronoun is used to point toward the noun it replaces, indicating in its time, space and distance. यानी कि आप जब किसी को distance के according या space के according या time के according उसे define कर रहे हो या फिर आप उसकी तरफ point out कर रहे हो तो आप उसे कहोगे कि ये demonstrative pronoun है. अगर सिंपली वे में कहा जाए तो आपको इसकी डेफिनेशन भी याद नहीं रखनी है. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पे आपको दूर या पास के बारे में कोई वर्ड इंडिकेट कर दे. ठीक है. लाइक दिस एंड दैट ये सिंगुलर नंबर है, दीज एंड दोज ये प्लूरल नंबर है. अब इसकी यूजेस कैसे करेंगे आप? थिंग्स नियर बाय अस. यानी कि दिस में क्या होता है? दिस आप उन सेंटेंसेस में वहाँ यूज़ करते हो जब कोई चीज़ आपके पास होती है. लाइक दिस इज़ अ कैट. तो दिस इज़ अ कैट मीन्स ये क्या, एक बिल्ली है. तो उसमें ये सेंस आ रहा है कि जो बिल्ली है वो पास है, हमसे ज़्यादा दूर नहीं है. लेकिन हम कहें दैट इज़ अ कैट तो इसमें क्या होगा कि वह एक कैट है. तो यहाँ पे कैट का सेंस क्या आ रहा है कि वो कैट दूर है. तो जब आप पास के बारे में बात कर रहे हो तो दिस यूज़ करेंगे एंड जब आप दूर के बारे में बात कर रहे हो तो हम दैट यूज़ करेंगे. सेम विद दीज एंड दोज बट ये प्लूरल में यूज़ होते हैं. दीज में क्या है? जब कोई पास के लिए आप रेफर कर रहे हो तो आप दीज यूज़ करोगे एंड जब दूर के लिए बात हो रही है किसी चीज़ की, थिंग्स फार फ्रॉम अस, देन वी विल यूज़ दोज. ओके. नाउ वील डू some exercises. It's your homework. चूज़ द सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन. आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से एक सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन सेलेक्ट करना है अपने सेंटेंस के लिए. ठीक है. लाइक मलीशा इजंट एन आर्किटेक्ट, डैश इज एन इंजीनियर. यानी कि वो एक आर्किटेक्ट नहीं है तो क्या वो एक इंजीनियर है. अब मलीशा क्या है? एक लड़की है. ठीक है. अब मलीशा के लिए आप क्या यूज़ करोगे? ही यूज़ करोगे, दे यूज़ करोगे, इट यूज़ करोगे या शी यूज़ करोगे. ही हमेशा बॉयज़ के लिए आता है, दे वन से ज़्यादा के लिए आता है पर मलीशा तो एक ही है. इट आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मलीशा नॉन लिविंग तो है नहीं. तो यहाँ पे क्या आएगा? शी, बिकॉज गर्ल्स के लिए हम शी यूज़ करते हैं प्रोनाउन में. ओके. आर डैश फ्रेंड्स और नॉट. क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है या नहीं है? तो इट कैन बी शी और इट कैन बी ही. आप कुछ भी फिल कर सकते हो. आर ही इज नॉट, आर ही फ्रेंड्स और नॉट. ओके. नेक्स्ट इज all of my teachers are
अमेरिकन्स डैश कम फ्रॉम द ओवर द कंट्री। अब आप इसमें क्या फिल करोगे, आप देखना। नेक्स्ट इज आवर फ्रेंड्स आर एथलीट्स ऑल ऑफ डैश आर आइदर स्ट्रॉन्ग फास्ट और बोथ। अब आप यहाँ क्या यूज़ करोगे, आई डोंट नो। नेक्स्ट इज माई डॉक्टर वॉज born in Germany dash teachers language lesson in his spare time। क्या यूज़ करोगे, माई डॉक्टर वॉज born in Germany। अब माई डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है, मेल है या फीमेल है, कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे ही या शी कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप आपको दोनों ही काइंड्स अच्छे से समझ आए होंगे। आप एक्सरसाइजेस करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।